सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मशरूम की खेती करते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मशरूम की खेती करने पर खांसी की बीमारी लोगों को हो जा रही है। मेरे चैनल पे एक दो लोगों का कमेंट भी आया था कि मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं अपने घर पर और उनको खांसी की बीमारी हो गई, दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। एक दो फार्म पे मैंने भी विजिट करा जो ओस्टर की फार्मिंग करते थे। जैसे मैं एक कानपुर के फार्म पे गया हुआ था, कानपुर यूपी में। तो वहां पे जो प्रोडक्शन किया जा रहा था, एक बरामदा था, दो कमरे बने हुए थे। एक कमरे में मशरूम की फार्मिंग किया जा रहा था, दूसरे वाले कमरे में वहीं पे लोग रह रहे थे। तो उसमें हुआ ये कि जो व्यक्ति रह रहे थे उस कमरे में, उनको खांसी की बीमारी हुई। डॉक्टर के पास गए और दवा लेने के बाद भी आराम नहीं लगा। तो जब मैं पहुंचा वहां पे तो मुझे भी जानकारी दी गई कि खांसी की बीमारी जो हो रही है, हमें दवा से भी ठीक नहीं हो रहा है। जब से मशरूम की फार्मिंग शुरू की है तभी से ये शिकायत आ रही है, इसके पहले नहीं था। तो क्या हमें यहाँ फार्मिंग करना चाहिए? तो मैंने उनको जो सोल्यूशन देना था उस समय दे दिया था। वही सोल्यूशन अब आपको मैं बताता हूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, उनको भी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले सवाल आता है कि मशरूम की फार्मिंग में खांसी कैसे होने लगती है, यानी खांसी की बीमारी होने के चांसेस कैसे बन जाते हैं। तो जो मशरूम का फार्म होता है, कोई भी मशरूम का फार्म हो, उसमें एक तरह की गैस बनती है। आपको बता दो, कितना भी स्टरलाइजेशन आप कर देंगे, उसमें आप फॉर्मलिन, बावेस्टिन का इस्तेमाल करते हैं और भूसे का इस्तेमाल करते हैं, जो एक तरह का गैस पैदा करता है। तो उसकी वजह से जो है उसमें गले में खराश होता है। जब आप मशरूम के फार्म में काफी समय तक व्यतीत करेंगे तो उसमें गले में खराश होने लगता है और वो खांसी में बदल जाता है। जब तक आप वहां रहेंगे आपको ये दिक्कत रहेगी। जब आप दूर रहना शुरू कर देंगे वहां से तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सेम घर में रह रहे हैं, बगल वाले कमरे में जो है आपका मशरूम का फार्म है, तो वहां पे आपको ये शिकायत आ सकती है। अब बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आपको बताया भी जाता होगा कि जब आप फार्म बनाने लगे तो किन किन बातों का ध्यान रखें। तो आपको बता दूं कि नॉर्मली किसी भी फार्म में ये दिक्कत आती है, लेकिन ज्यादातर ओस्टर मशरूम की फार्मिंग जो भूसे पे किया जाता है, यानी भूसे में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो भूसे में वैसे भी आपको पता है कि भूसे के गोदाम में आप कभी भी जाकर देखिए तो थोड़ी समय आप व्यतीत करें, मुंह में अगर कोई कपड़ा नहीं बांधते हैं तो आपको खांसी आने लगती है। उसका वजह होता है कि भूसे के गोदाम में जो गैस निकलती है वो आपके सांस लेने के बाद फेफड़े में जो गैस जाती है उससे ब्रीदिंग में दिक्कत आती है और गले में खराश होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और खांसी होने लगती है। तो इससे बचने का तरीका यह है कि जब भी आपका मशरूम फार्म बने, सबसे ज्यादा आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जहां पर आप रह रहे हैं उससे थोड़ी सी दूरी पर आपका खुले में जो है मशरूम का फार्म होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जिसमें आप रहते हैं आपके पास वहीं पे कमरा है, तो आपका अगर कमरा 2 फ्लोर का है, सपोज आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे आप मशरूम की फार्मिंग कर लीजिए, या फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे मशरूम की फार्मिंग कर लीजिए। ये एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, सपोज आपके 2 कमरे हैं और दोनों जो है एक बरामदा है सामने और दोनों का दरवाजा बिल्कुल एक दूसरे के आसपास है, उसमें अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं, खांसी की शिकायत नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्रंट साइड पे आप रह रहे हैं, फ्रंट साइड पे गेट दोनों हैं, आपका मशरूम फार्म का भी, रहने का भी, और बरामदा भी फ्रंट साइड पे है, तो उसके बिल्कुल बैक साइड पे आपके पास कमरे में रोशनदान होना चाहिए, यानी वेंटिलेटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। कोई भी मशरूम फार्म आप बनाते हैं, सेटअप तैयार करते हैं, तो अगर वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, रोशनदान आपका है बैक साइड में, और उसमें एग्जास्ट लगा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एग्जास्ट लगा होना चाहिए। एग्जास्ट अगर नहीं है कमरे में तो गैस बाहर आप नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ रोशनदान लगा देने से उसमें से गैस बाहर नहीं निकल पाती है पूरी, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। एग्जॉस्ट लगा रहेगा तो आप उसको कम से कम सुबह शाम 2 बार 1-1 घंटे चला देंगे तो कमरे के अंदर फ्रंट साइड से फ्रेश एयर की एंट्री होगी और बैक साइड से जो गैस बना हुआ है पूरा वो बाहर निकल जाएगा कमरे से, तो आपको खांसी की शिकायत नहीं आएगी। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आप इस्तेमाल करिए। कोई भी कमरा आप तैयार करते हैं, चाहे आप रहने वाले रेजिडेंशियल कमरे में भी मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं, जिस जिस साइड आप रह रहे हैं उसके बैक साइड में आपके मशरूम फार्म का जो कमरा है उसमें वेंटिलेटर या रोशनदान हो, जिसमें एग्जास्ट लगाइए आप। 400-500 रुपए तक का एग्जास्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। आप एक छोटा सा एग्जास्ट लगा करके उसको कम से कम दिन में 2 बार, यानी एक बार सुबह एक बार शाम को चला दीजिए। बैक साइड से गैस बाहर निकल जाएगा और फ्रंट साइड से फ्रेश एयर आएगा, तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। ये एक जानकारी थी जो आपके सवालों के आधार पर बनाया गया था वीडियो। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, आने वाली वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।